7 ऐसे दिव्य पुरुष जो कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वह सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय कलयुग तक भी वे जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य की भांति वह भी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं वह 7 महापुरुष और चिरंजीवी पुरुष कौन से हैं। पहले भगवान परशुराम जी हैं। इस कलयुग के चिरंजीवी महापुरुषों में भगवान परशुराम हैं, जो आज भी कहीं न कहीं इस कलयुग में जीवित हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत में भी दिखे थे। ऐसी भी मान्यता है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी लोक से 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे हनुमान जी इन सभी दिव्य महापुरुषों में एक हैं। रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद अगर किसी का नाम अधिक स्मरण किया जाता है तो वह हनुमान जी हैं। हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और राम भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी रामायण काल में जन्मे। हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। यह तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। तो शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगह पर मिलते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। तीसरे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने चारों वेदों, महाभारत, 18 पुराण और भागवत गीता की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथा, अश्वत्थामा ज्योति चिरंजीवी महापुरुष है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा अस्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा बलि 5वां चिरंजीवी महापुरुष है। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर नाप कर ले लो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में ही संपूर्ण सृष्टि नाप ली और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं।
आज भी वह पाताल लोक में जीवित है। विभीषण छठे चिरंजीवी महापुरुष है। लंका के राजा विभीषण भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने के लिए रावण को बहुत समझाया था। इस बात पर लंकेश रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के धर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया था। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक वह भी जीवित हैं। सातवाहन कृपाचार्य इस कलयुग के 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और पांडवों कौरवों के युवा शक्ति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सब दृश्यों में की जाती है। वह उन 18 योद्धाओं में से एक है जो महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित हैं। इस प्रकार ये 7 चिरंजीवी महापुरुष थे जो इस कलयुग में भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।